आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप बीपीएससी वालों। तो भाई आज है ना एईडीओ का पेपर हुआ था और हमारे 50 मैथ के क्वेश्चन आए। 50 के 50 करते हैं। मैथ बहुत ही आसान आया है, ठीक है। जो मैंने करवा रखा था वही आया है। बिहार में आसानी मैथ आता, ज्यादा मुश्किल नहीं आता, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है। इसमें क्या रखा है कि 100 व्यक्तियों में 40 चाय को पसंद करते हैं और 58 हमारा कॉफी को पसंद करते हैं। जो दोनों को करते हैं वो 26 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक टी हो जाएगा, एक कॉफी हो जाएगा और दोनों को 26। अब टी देखो कितने हमारे 40, तो आ जाएगा 14, ठीक है। ये 58 है तो 26 26 52, 52 और 6 तो ये आ गया 36, ठीक है। तो 36 देखो ये आ जाएगा हमारा 50 और ये 57 और ये 76। अगर ये 76 आ गया, 100 में से 76 आ गया तो 24 हमारे, एक मिनट, ये 32 आएगा, ठीक है। तो ये 72 आएगा, ठीक है। तो 28 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा हमारा कि वैल्यू 1/2। ये अच्छे क्वेश्चन आए हैं। देखो 50 में से 4 से 5 अच्छे ही क्वेश्चन है और सारे बहुत आसान है। क्या रखा है 1/2, 1/6, 1/12 और 1 में n इंटू में n प्लस में 1। अब ये 1/2 का लिख सकते हैं हम 1 से बटे में 1 माइनस में 1 बटे में 2, ठीक है। इस तरह ये बनती चली जाएगी सीरीज। इसको लिख सकते हैं 1 बटे में n माइनस में 1 बटे में n प्लस में 1, ठीक है। जो ये बीच का ना सारा कटता चला जाएगा, बचेगा 1/1 माइनस में 1 में n प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करो, n प्लस 1 से भाग कर लो और गुणा कर लो, ठीक है इसको। तो यहाँ से आ जाएगा n अपॉन में n प्लस में 1, ठीक है। तो n अपॉन में n प्लस में 1, बी ऑप्शन हमारा आंसर। अब क्या रखा अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो ये जिप्पी सीरीज है हमारी। कौन सी सीरीज है? जिप्पी। यहाँ पे देखो ये 1 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और ये हमारे जो टोटल टर्म्स होगी ना इसमें वो है n प्लस में 1। कैसे? ये n तो होगी और एक ये, तो n प्लस में 1 हमारी टोटल टर्म्स है, ठीक है। अब हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हमें n प्लस 1 से भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसका सम निकालेंगे जिप्पी सीरीज का। तो यहाँ पे a तो आ गया 1, r हमारा क्या आ गया 2 बटे में 1, 2 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा a इंटू में r n प्लस में 1 माइनस में 1 अपन में r माइनस में 1, ठीक है। तो a हमारा 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर n प्लस में 1 हो गया और माइनस में 1 बटे में 2 माइनस 1, ठीक है। तो 1 आ गया हमारा, ठीक है भाई साहब, ठीक है। आ गया यहाँ से बटे में 1 रह गया। अब बस इससे भाग करना है तो ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा दे रखा है 2 की पावर x माइनस में 1 इंटू में 2 की पावर x जमा में 1 और ये 1280 दे रखा है, ठीक है। हमें बताना है x का स्क्वायर जमा में 9x, ठीक है। तो यहां से हमारा आ जाएगा x इंटू में x प्लस में 9, है ना। क्या ये फायदा होगा? यहाँ से देखो हम कॉमन लेंगे 2 की पावर x माइनस में 1 का, तो यहाँ से 1 जमा में यहाँ पे बच जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू 1280। यहाँ आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे तो 2, यह आ जाएगा हमारा 2 की पावर x माइनस में 1, ये 256, मतलब x इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। तो 81 जमा में 81 तो हमारा आ गया भाई साहब 162, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर क्या रखा हमारा कि 3 समान जग दूध पानी और इससे भरे हुए हैं 1:2, 2:3 और 3:4। तीनों जगहों की सामग्री को एक बर्तन में खाली कर दिया जाता है तो बर्तन में दूध और पानी का, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1:2, ये 2:3 और ये 3:4, तो जोड़ करो तो आ गया 3, इसका जोड़ 5 और इसका जोड़ 7। अब 3 5 7 कैसे मिलेंगे तो 105 ही आएगा। तो यहाँ पे 35 से गुणा होगी तो आ गया 70 और ये आ गया 35, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा होगी 21 से, तो 21 तिया 63 और 21 दूनी 42, ठीक है भाई साहब। और 7 है ना तो 15 से गुणा होगी, किससे होगी 15 से, तो 15 चौके 60 और 15 तिया 45, ठीक है।
5 5 10 12, 4 4 8 12 अनुपात ये 3 6 6 12 और 7 19। ठीक है, 122 अनुपात 193 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्या क्या रखा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई जाती है। मैदान 50% बढ़ जाता है, लंबाई अगर 20% बढ़ाई तो चौड़ाई कितनी बढ़ानी चाहिए? तो ऑप्शनों से देखें तो देखो 25 जमा में 20 45 जमा में 25 गुणा 20 बटे में 100, तो 5 और बढ़ गई 50% आ गया, तो 25% हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अगर 20% होता तो 44 आ जाता है, इसी से हमने अंदाजा लगा लिया था। अब इससे आसान क्या ही होगा, हमारा प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। ये आ गया 8, ये आ गया 15 और ये 30, 8 15 30, ये ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट अब क्या रखा है कि एक राशि 2 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई थी। 3% उच्च दर पर रखा जाता तो इसे 300 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो राशि बताओ। अब देखो 3 और 2 साल तो 6% इक्वल टू हमारा आ गया 300। क्यों? ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, तो गुणा में 50, तो 100 गुणा में 50, 5000 हमारा आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है भाई साहब, अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये आपने खुद करना है। ठीक है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। 20 20 20 बढ़ा दिया 20 घटा दिया तो 4% का नुकसान हो गया। ठीक है, अब ये देखो क्या रखा है, अगर कोई वोट इनवैलिड नहीं है तो कितने टोटल वोट्स है? 70% जीतने वाले को मिले तो हारने वालों को कितने मिले होंगे? 30%। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस 40%, 40% इज इक्वल टू 16 गुणा में 4, तो 100 गुणा में 4 मतलब 40, 4000। ठीक है, कर दोगे? अब ये देखो क्या रखा है, 40% लाभ कमाना है, तो यहाँ पर आ गया 450 गुणा में 14 बटे में 10। ठीक है, तो 14 पंजे 70 0 7, 14 चौक 56, 6 और 7 13, तो 630 बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब देखो 13वां क्या रखा है, 20% ज्यादा है, 10% का ही हो गया, तो प्रॉफिट कितना आएगा? तो देखो 20 माइनस में 10 माइनस में 20 गुणा में 10 बटे में 100, तो आ जाएगा 8 रुपये। ठीक है, कर दो। 8% आना चाहिए था वैसे, रुपये पता नहीं कैसे एआई ने ही गलत कर रखा है मुझे लगता है। अब डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, हमें मार्क प्राइस चाहिए, तो आ जाएगा 3740 गुणा में 100 बटे में 85 गुणा में 100 बटे में 88। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, बस सवाल कर दो। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा हमारा, अमृता ने एक बैंक से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल 6 महीने के लिए इतने उधार लिए। इस अवधि में अंत में उसके द्वारा भुगतान की गई राशि है वो बतानी हमें। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6500 अगर उधार लिए 6% से 2 साल 6 महीने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ही है ना। तो 6500 गुणा में 5 बटे में 2 गुणा में 6 बटे में 100। ठीक है, तो आ जाएगा 3, तो 15, 15 पाँच 75, 15 6 90 और ये 97। ठीक है, एक मिनट, 6500 अमाउंट, अच्छा अमाउंट करना था तो जोड़ना था, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या रखा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 4 4 के उससे ही करना है ना, तो काफी अच्छा है। अगर हम ऐसे भी करें 15,000 गुणा में 4 बटे में 100, तो 25, 26 बटे में 25, 26 बटे में 25 और 26 बटे में 25, ऐसे भी करके कर सकते हैं, माइनस में 15,000। ठीक है, तो 25 से करेंगे तो आ जाएगा 600। ठीक है, फिर 25 से करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये 24 और ये 25 है ना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, और 4% का 3 बार सक्सेसिव लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आंसर मैं बता देता हूँ, तो ये आएगा 1872.96, ये बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप क्या रखा है कि मोहित ने कमल से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। 2 साल बाद उसने चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतने का भुगतान किया, तो उधार कितना लिया गया था वो बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो
अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 5% का हो जाएगा 10.25%, ठीक है। और ये 7 6 8.75, लगभग 10% भी मानते थे इतना आएगा। तो बस गुणा में 100, एक बार 10 तक गुणा करने आ रही है यहाँ पे, एक बार 10 तक, तो 7500 हमारा आंसर, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट, 3 साल पहले ये था तो ये कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2200 है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैन से वुमेन का बताना है। अब यहाँ से देखो, वुमेन 60 90 में से तो आ जाएगा हमारा 2:1, ठीक है। मैन और वुमेन का आ गया 1:2, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आप का फर्स्ट एसी का इतना है तो 550 किलोमीटर के लिए कितना होगा, यहाँ पर गुणा में 2 है तो यहाँ पे भी गुणा में 2, तो 1100 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। ये देखो अब कर रखा है 30 मिनट में 48 करते हैं, तो 45 निकालने के लिए, तो 30 का 48 है, 45 की है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग, तो आ गया 3, ये 2, आ गया 16, तो 16 दूनी 32, तो 32 मिनट हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, क्या 4 दिन और उसके बाद काम छोड़ देता है, तो ये 30, ये 20, ये आ गया हमारा 60, यहाँ से एफिशिएंसी 2, ये 3 है ना। 4 दिन मिलकर काम करते हैं तो 500 के 20 रह गया कितना, 40, 40 बटे में 2, तो 20 दिन हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब देखो नेक्स्ट, ये ट्रेन इतनी लंबी है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन इतने की गति से चल रही है, ट्रेन द्वारा 100 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में दिया गया समय कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन इतने की चाल से चलती है, ठीक है। यार इसमें तो क्या ही है, 300 अपन में है ना, 45 गुणा में 5/18 है ना, 9 दूनी 9 पंजे 25 चौके 4 दूनी 8 8 तिया 24, तो 24 सेकंड हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब देखो नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं है, 3 सेंटीमीटर का दे रखा है ना, तो 15, तो यहाँ पे हमारा किसमें, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। किलोमीटर में बनाना है तो पहले 2 फिर 3, तो 150 आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एक क्रिकेट टीम इतनी है, अगर विन परसेंटेज 60 है तो 60% इज इक्वल टू 24 है, तो 6 गुणा में 4 है ना, तो 10 गुणा में 4, तो 40 हमारा आंसर है ना। 30% ऑफ ये दे रखा है, ए बी का रेशियो निकालना, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या रखा है कि 200 बल्ब परचेज करता है 10 रुपए के, उससे 5 खराब हो जाते हैं तो बच के 195, 12 के उससे लॉस परसेंटेज बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 5 से करोगे तो ये आ जाएगा 2, ये 5 दिया 5 निम, ठीक है। 4 से करोगे तो 3 आ जाएगा 100, और ये 3 निम 27, 3 ये आ जाएगा 11, तो 17% हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब देखो ये रहा, ये आसान है ये तो। नेक्स्ट देखो क्या रखा है, अगर 6 डिजिट नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ना 1 2 3 4 5 6 या फिर 2 3 4 5 6 7 इस तरह की कोई भी संख्या हो, ये हमेशा 3 से भाग होगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, इसमें तो हमारा 4% और 5 साल का तो आ जाएगा 20%, इसको टू इतना, हमें 100% निकालना, तो गुणा में 5 गुणा में 5, 5 5 25, 5 7 35 और 37, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब देखो नेक्स्ट, ये रहा, इसमें तो 7वां ही निकालना है। ये देखो आप क्या रखा है, 2 इक्वल ग्लासेस है सेम टाइप के, जिसमें 1/3 1/4 भरे हुए है, तो 1/3 मतलब ये 4 आ गया है ना टोटल, और ये हमारा 3 आ गया, तो इसका मतलब मिल्क से भरे हुए हैं तो 1:3 हो गया ये, और ये हमारा आ गया 1 देखो क्या रखा है 1/3 और 1/4 है ना, तो
12 एलसीएम आ गया, 12 से गुणा कर रहे हो तो 4 और ये आ गया 3, है ना। 4 और 3 आ गया। तो इसमें हमारा क्या रखा है, देखो यहाँ पे लिखो मिल्क और यहाँ पे लिखो वाटर, दोनों का जोड़ होगा 3। इसका मतलब अगर एक मिल्क है तो 2 हमारा वाटर होगा, ठीक है। इसी तरह हमारा ये दे रखा है 1/4, इसका मतलब अगर पूरा 4 है तो ये 1 होगा, ये हमारा 3 होगा, ठीक है। अब ये बराबर करने तो यहाँ पर 4 था गुना, यहाँ पे 3 था गुना, तो ये 8, ये 4, ये 3, ये 9, तो आ गया 17 और ये 7, तो 7:17 ये ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब देखो ये हमारा सवाल, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये काफी बार पूछा जाता है हमारा। क्या रखा है, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर कुछ तोते हैं, 15 सीट है। तो अगर मान लिया लायन है, क्या रखा है कि 50 पैर गिने हैं, ठीक है। तो सिरों के उससे गिन सकते हैं कैसे, मान लिया शेर है तो उसकी लेग्स कितनी होगी, 4, तो 15 चौके 60 आ गया। अगर तोता है तो 30 होगा, तो अगर 20 और ये 10, तो मतलब 2:1, तो 3 तक काटेंगे तो 5 और 10, इसका मतलब शेर 10 है और पैरट हमारे 5 है, ठीक है। ये आप कर लेना, आसान सवाल है, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो क्या रखा है, एक संख्या को 4 से गुणा करने के बजाय 4 से भाग कर दिया, इसका मतलब एक है उसको 4 से गुणा करने के बजाय भाग कर दिया, इसका मतलब अब 16:1 रह गया। तो कितनी गलती होगी, 15/16 की, ठीक है। 15/16 होता है 93.75, एक बटे होता है 16.25, है ना। अब एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया, हमें कोस्ट बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये अच्छा सवाल है, क्या रखा है, अंक को इसको 100 से और इसके बीच की संख्या बनानी है और पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो ये वंस टेंस 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकती 100 वाले पे, 1 2 3 4 5 आ सकता है, मतलब कितने आ सकते हैं, 5, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया 1 आ गया तो यहाँ पे आ सकता है 0 2 3 4 5, तो 5 आ सकते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने 2 या 2 ले लिया, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो कितने आ सकते हैं हमारे, ना ना, एक भी तो ले लिया था ना, तो 4 आ सकते हैं, है ना। तो 100 हमारे बन सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है, एक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 2 भाग है, भाग फर्स्ट और सेकंड। क्या रखा है, जिनमें क्रमशः 5 और 7 प्रश्न है, मतलब पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 7 है। कुल 8 प्रश्न हल करने होते हैं, तो प्रत्येक भाग में से कम 3 का चयन करना होता है, तो छात्र कितने तरीकों से प्रश्नों का चयन करेंगे। तो इसमें हमारे केस बनेंगे, क्या बनेंगे, इसमें केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, तो हमारे बनेंगे भाई साहब 3 केस, पहला दूसरा तीसरा। अब फर्स्ट पार्ट में टोटल कितने हैं, 5, कम से कम करने हैं 3, तो 5c3 गुणा में ये 7, और करने कितने हैं, जैसे 12 करने हैं ना, अच्छा 12 को डिवाइड कर रखा है, कम से कम 3 हर पार्ट से करने हैं, और ये टोटल 8 करने हैं, तो 3 यहाँ से कर दिए तो 5 यहाँ से हो गए, तो ये हमारा आएगा 210, ठीक है। सोल्व करने ना, ये 5c4 हो जाएगा और ये 7c, अब कितने करने पड़ेंगे, 4, तो आ जाएगा 175। अब 5c5 गुणा में 7c3, तो आ जाएगा 1 गुणा में 35, मतलब 35, ठीक है। जोड़ेंगे तो 420 हमारा आंसर, ठीक है। आप तरीका समझ गए होंगे, कॉम्बिनेशन का फार्मूला भी आपको आता होगा, ये खुद करना। ये देखो आप क्या क्या रखा है कि 60% स्पेंड करते हैं, मतलब 100 60 स्पेंड कर दी तो 40 सेविंग में है, ये 15% बढ़ा दिया तो आ गया 15, ठीक है। एक्सपेंडिचर 5% बढ़ जाता है तो 5% हो जाएगा 3, तो आ गया 12, ठीक है। तो 12/40, तो आ जाएगा हमारा 30%, ठीक है, डी ऑप्शन। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेडियस दे दिया, एरिया बताना है तो 21% हमारा आंसर। ये भी कर दोगे, ये भी आसान है, ये तो कुछ नहीं है। ये देखो आप, क्या रखा, पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 60 दिन में कर सकती है। यदि 8 बढ़ जाए तो 10 दिन कम लगेंगे, मतलब 50। ठीक है, अब सोल्व कर लेना इसको। ये देखो 49, एक घंटे में देखो ये कितनी दूर जा रहे हैं आपस में, तो 11, तो 4 घंटे में कितने हो जाएंगे, 44। अब देखो नेक्स्ट आप, और इस वीडियो का लास्ट क्या रखा है, डिफरेंस बताओ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो डिफरेंस तो एक ही आएगा, और ये जोड़ हो जाएगा, तो 59 किसका जोड़ आ रहा है, तो 59 आ रहा है भाई साहब इसका, 30 और 29 का। ठीक, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।